नमस्कार, मरकरी माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत। आज हम बात करेंगे 7 मई में जो 4 सीटें थीं, बदायूं, बरेली, संभल और आंवला। इन सीटों पर क्या रहे समीकरण, किसके पक्ष में हुआ मतदान। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ सीट संभल की। ये सेफ सीट समाजवादी पार्टी की सेफ सीट है। इस सीट पर तमाम वीडियो हमें देखने को मिले वोटिंग के दौरान। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनकी धरपकड़ के भी वीडियो दिखाई दिए, उनसे पुलिस के साथ नोक-झोंक जो हुई, टकराव हुआ, उसके वीडियो भी मिले। ओवरी प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सामने आया। इसमें जो है जब मतदाता बूथ के अंदर थे उस समय पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिला, भगदड़ मचती हुई दिखाई दी। लेकिन इस सबके बावजूद अव्वल दर्जे में पास होने वाली संभल ने 62% मतदान किया। ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीट है, तो मेरी तरफ से ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में दी जाती है। अब बात करेंगे हम संभल के बाद बरेली की। बरेली सीट जो कि संतोष गंगवार विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतकर आते रहे, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सांसद और स्तंभ के तौर पर रहे हैं। इस बार उनकी टिकट काटकर सीएल गंगवार को ये टिकट दी गई। सीएल गंगवार भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, तो वहीं प्रवीण सिंह ऐरन यहाँ समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं समाजवादी पार्टी से। यहाँ पर बीएसपी का कोई प्रत्याशी नहीं था, तो मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में था। तो बरेली के जो समीकरण और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं, मेरे जो साथी हैं बरेली में, उनसे जब मैंने बात की है तो उन्होंने इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाता हुआ बताया है। उनका कहना है कि बरेली सीट पर लड़ाई इतनी तंगड़ी है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी से जा रही है। और लड़ाई, क्योंकि यहाँ संतोष गंगवार की टिकट कटने के बाद थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दी है। वहीं यहाँ क्योंकि बीएसपी का कोई उम्मीदवार नहीं था, तो यहाँ पर 2 समीकरण बने हैं। कुछ जगह तो समाजवादी पार्टी को ये वोट शिफ्ट हुआ है बीएसपी का, और कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो मुकाबला कांटे का है, लेकिन भारी समाजवादी पार्टी दिखाई देती है। तो बरेली सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है कई चुनाव में, वो इस बार थोड़ा सा लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नहीं कह सकते कि ये सीट समाजवादी पार्टी ही जीत जाएगी, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। उसके कई फैक्टर हैं, प्रवीण सिंह ऐरन, और क्योंकि क्षत्रिय नाराज़गी वो हर जगह चल रही है। वो क्षत्रिय नाराज़गी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को डिस्टर्ब कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अगर पूरे लब्बो लुआब की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है तो वो क्षत्रिय नाराज़गी हो रही है। जो पश्चिम से हवा चलाई है संगीत सोम और सुरेश राणा की नाराज़गी ने, वो बरेली, एटा, फिरोजाबाद, आगरा सभी जगह टक्कर मार रही है। और उसकी वजह है कि बरेली भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव परिणाम जब 4 जून को आएंगे, चुनाव हो चुका है, 4 जून को आखिर बरेली जो बरेली का झुमका है वो किसके हाथ में आएगा, क्या बीजेपी के ही हिस्से में रहेगा या फिर समाजवादी पार्टी के। फिलहाल यहाँ पर लड़ाई बहुत कांटे की है। बरेली के बगल की सीट है आंवला। आंवला पर धर्मेंद्र कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र कश्यप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लेकिन धर्मेंद्र कश्यप के जो कई सारे वीडियो और ऑडियो जो एंटी ब्राह्मण, एंटी क्षत्रिय, एंटी वैश्य यानी सवर्णों की मुखालफत के कई ऑडियो और वीडियो जब वायरल हुए, उसके बाद धर्मेंद्र कश्यप से क्षत्रिय नाराज़गी, ब्राह्मण नाराज़गी, उनका एक डब्बू, सप्पू और गप्पू करके कोई वो था, मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, अखबार की कटिंग थी, उसको शेयर किया गया था। उसके बाद तो धर्मेंद्र कश्यप है, उनके प्रति नाराज़गी बढ़ी। उस नाराज़गी को जो है डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कई सभाएं भी हुई, क्षत्रिय नेता भी पहुंचे, ब्राह्मण नेता भी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की गई डैमेज कंट्रोल करने की। लेकिन जातिगत समीकरण, क्षत्रियों की नाराज़गी और धर्मेंद्र कश्यप
का जो व्यवहार है उसको लेकर नाराजगी इस सीट को भारतीय जनता पार्टी के कब्जे से बाहर करती दिखाई दे रही है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर हुई है। तो इस सीट पर जो सीट है ये वो फंसी हुई नजर आ रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी 30% और 40% मुझे नजर आती है जीतती हुई। यहाँ 60% का यानी 60 और 40% में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मानता हूँ और 60% ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इन 2 सीटों पर, यानी अब तक हम 3 वीडियो मेरे शूट हुए, 3 में हमने 4 आगरा मंडल की सीट की बात करी, 2 अलीगढ़ मंडल, और अब हम रोहिलखंड में जब आते हैं तो यहाँ बरेली आंवला 60 और 40 के रेशियो में 60 समाजवादी पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दी, 60% और 40% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बदायूं सीट की। बदायूं सीट, क्योंकि मैं इस सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में दूंगा, उसकी वजह क्या है। बदायूं सीट समाजवादी पार्टी के खाते में इसलिए जाती है 7 से 8 लाख वोटर समाजवादी पार्टी के कोर वोटर है, यानी मुस्लिम लगभग 4 लाख के आसपास है, 3.5 लाख के आसपास यादव है। 7 से 7.5 लाख वोटर जब ये दोनों मिलाकर होते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो अन्य जातियाँ हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, पाल बघेल यहाँ पर है नहीं, ना की तादाद में है, और कई सारी जातियां हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गई हैं। और जब हम 2019 के चुनाव में संघमित्रा मौर्य की जीत पर नज़र डालते हैं तो वहाँ सबसे बड़ी जो जीत का कारण उनका रहा था, धर्मेंद्र यादव की हार का कारण रहा था, वो था शिवपाल यादव, जो कि उस समय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर पर लगातार लोगों को चुनाव लड़ा रहे थे और खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़े थे। तो जो समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव अलग हुए थे, उस फैक्टर में धर्मेंद्र यादव बदायूं हारे थे। कोई लंबा चौड़ा जीत का मार्जिन नहीं था, करीब 10,000 के भीतर का मार्जिन था। उस मार्जिन को आदित्य यादव कवर कर लेंगे। हालांकि जो वहां कार्यशैली देखने को मिली है प्रशासन की, चुनाव आयोग से तमाम शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद मुझे ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका कोर वोटर जिस तादाद में है, बाकी वो जो कहावत है कि आधे में समाजवादी पार्टी और आधे में सब है, यानी आधे में मुस्लिम और यादव समीकरण बनता है जाके, बाद बाकी आधे में सब होते हैं जाके। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोटर को आप कितना रोक सकते हो और किस लेवल पर रोका गया है। बावजूद इसके आपके पास क्षत्रिय नाराजगी एक बड़ा कारण है, वो दिखाई दिए बदायूं में। वहाँ के आप ग्राउंड जीरो पर जब आप पत्रकारों से बात करिए, वो खुलकर कहते हैं कि ये नाराजगी है। बेरोजगारी का मुद्दा हावी रहा बदायूं में, महंगाई की मार हावी रही बदायूं में, शिवपाल यादव का प्यार हावी रहा बदायूं में। जो शिवपाल यादव की अपनी पकड़ है वो भी बदायूं में देखने को मिली है, लिहाजा ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो रोहिलखंड के जब हिस्से में आप आते हैं तो बदायूं और संभल, ये 2 सीट सेफ समाजवादी पार्टी के खाते में है, और आंवला और बरेली, इन दोनों सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है और इसमें अभी समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है 60% 40% में मैं भाजपा को रखता हूं। चमत्कार को नमस्कार है, कब पलटे, क्या पलटे, कैसे पलटे, लेकिन समीकरणों के आधार पर समाजवादी पार्टी भारी दिखाई दे रही है। 10 सीटों का एनालिसिस मैंने आपको दिया है, 10 में से 4 रोहिलखंड की हैं, यानी इन पूरे लब्बो लाभ की हम बात करेंगे तो 10 में से मेरे लिहाज से, जो मैंने जहां तक ग्राउंड जीरो देखा है, समझा है लोगों को, और जिस हिसाब से वोटिंग हुई है, यहाँ 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीट पर भाजपा। हालांकि 6 सीट मैं कहूँगा 6 साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के पास है, 2 सीट पर भाजपा और 2 पर मामला फंसा हुआ है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, हमें लिखिएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारा चैनल मरकरी माइक सब्सक्राइब करिए, इस स्वतंत्र आवाज़ को और बुलंद करिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।